ये जो देश का प्रधानमंत्री जो है इसको तो मैं कहता हूँ छलिया है, बहेलिया है और बहुरूपिया है। कब क्या करेगा? देश को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया और देश को सब जगह बेच करके देश के नागरिकों को कहता है कि अब विदेशी बन जाओ और विदेश पाकिस्तान चला जाओ, बांग्लादेश चला जाओ। अब यही लोग रहेंगे आरएसएस वाले जो देश की आज़ादी में इन लोगों ने साथ नहीं दिया। इसका गुरु गोलवरकर और हेडगवार लोगों ने ये जो हिटलर का मुसोलिनी का शिष्य था और कहा कि मैंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, पिट्ठू था, देश के संविधान का विरोध किया, ये भगवा झंडा हमारे तिरंगा झंडा पर फहराना चाह रहा था। और यही जो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है ये कहा था कि गुरु गोलवरकर साहब ने सपना देखा था उसको साकार करके दिखाएंगे। आज वो सामने आ गई है और देश की जनता देख रही है। इसलिए देश की जनता को जलाओ मत और देश के धर्म और जाति में बांटने का काम मत करो। और जो आज ने कहा आज तुम्हारा अधिकार नहीं है और ये भाई ने कहा कि सारे संस्थाओं पर ये मोदी का आरएसएस का कब्जा हो गया है और ये जो वो कहता है वो चुनाव आयोग भी आज वही कर रहा है। ये उसका अधिकार नहीं है। जब हमारा चुनाव आयोग चयन करने का 4 सदस्यीय था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके 3 सदस्य बनाया और 2 बाप बेटा पंच अपने हैं और कर देता विपक्ष का नेता का कोई महत्व नहीं है। तो ये चुनाव आयोग क्या है? उसका कठपुतली है। और जो कह रहा है यदि है तो इस पर यह संविधान का प्रावधान है। संविधान के तहत है, हमारा पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, हमारा संविधान है। उसके एक मैं बता रहा हूँ उसके तहत ये संसद में बहस हो पक्ष विपक्ष का और उसके बाद रिजोल्यूशन ले। ये चुनाव इन प्रकार ने ये हरियाणा को जीता, ये महाराष्ट्र में पकड़ा गया। अब दूसरा पैटर्न यहाँ अपनाने का काम कर रहा है और आंख बंद डब्बा गायब करने का काम कर रहा है और देख रहा है कि इसका आरएसएस और बीजेपी भी नाखुश है। 2 रंगा बिरा देश की गद्दी पर बैठा हुआ है जो देश बदर है और ये देश का सबसे बड़ा माफिया और गुंडा बदमाश है जिसको गुजरात में देखा गया क्या क्या तांडव किया। हमारे जज को मरवाया, हमारे वकील को मरवाया, हमारे बॉम्बे के एक डिस्ट्रिक्ट जज को मरवाया। ये लोग माफिया है और माफियागिरी देश पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो चाह रहे हैं उसी तरह से करेंगे। पक्ष और देश की जनता बोल नहीं सकती है देशद्रोह कर दो, देशद्रोह का केस लागू कर दो या मान लीजिए उसको किसी तरह से उसको मरवा दो। ये लोग बैठा हुआ है। मोदी बिहार के साथ क्या साजिश रच रहे हैं? मोदी किया क्या अभी तक? नोटबंदी के बाद ये वोटबंदी करने जा रहा है। देश को बेचने का काम किया, देश को किसी को छोड़ा नहीं है। मोदी अपने इशारे पर बिना मैंडेट का, बिना अपने दल के समर्थन का ये प्रधानमंत्री बन गया 3री बार और नेहरू का तुलना करता है, इंदिरा गांधी का तुलना करता है। ये देश विरोधी है, संविधान विरोधी है। आज दबे कुचले शोषित अल्पसंख्यकों के धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांट करके राजपाट करना चाहते हो। ये नहीं होगा, नहीं होगा। आप जिस दिन गद्दी से उतरोगे देश से भागोगे नहीं तो देश की जनता तुम्हें अंग्रेजों की तरह 7 समुद्र दूर खदेड़ करके जलाने का काम करेगी। बिहार वाले कह रहे नीतीश बाबू और मोदी जी को दोनों को खदेड़ना चाह रहे थे। अब जब वोट काट देंगे तो कैसे खदेड़िएगा? वोट क्या? जनता का अपना, जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। उसके सामने कौन है जी? तंत्र में वोटिंग से बनता है ना भाई सीएम। वोटिंग तो कह रहे वोट काट रहा है सब। जैसा कीजिएगा वैसा जनता देख रही दुर्गति आपको कर देगी। अच्छा, अंग्रेजों को लोकतंत्र में वोट दे करके नहीं किया, भगाने का काम देश की जनता। जब हमारे शहीद हुए, जो देश की आजादी में कुर्बानी दिया, जो गोली खाया, फांसी पर लटक गया, ये उसका विरोधी था। वोट कटवा संतान और वोट क्यों कटवा रहे हैं ये बताइए थोड़ा। क्या वोट कटवा रहा है? ये कह रहे हैं ना बीजेपी जानबूझ के ये वोटर वेरिफिकेशन देख रहा है कि मुस्लिम को काट दो, माने दबे कुचले शोषितों को हटा दो और उसका मनुस्मृति के समर्थक लोग रहेगा, वो अपना वोट देगा, गद्दी पर बैठ करके राज करेगा और दिखाएगा कि देश का, पूरे विश्व का, देश का पूरा पैसा भ्रमण में खत्म कर दिया। एक आज पुलवामा पर जो ये जो घटना घटी यहाँ, उस घटना में आज पूरे देश में देखिए कोई भी विदेश वाला, कोई आपका पड़ोसी देश जो है वो साथ नहीं दिया। आप अभी 15 साल 14 साल से आप जो घूम रहे हैं विश्व में और अपने आप पैसा खर्चा करवा करके मोदी डंका पिटवा दिए।
चाइना को ले आकर के गोद में उसका राष्ट्रपति को माने झूला झूला रहे हैं, क्या ट्रम्प को ले आकर के अपने दिल्ली में क्या जश्न मनाया, कभी पाकिस्तान जा कर के बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन आपका एक भी देश, विश्व का कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये कैसा विदेश नीति